दोस्तों, ईसाई ही असली आदिवासी है और जो सरना धर्म का तरह की जो अन्य धर्म मानने वाले नकली आदिवासी हैं। ये बात मैं आप सबको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से आदिवासी लोगों में अलग अलग तरह की जो परंपरा, अलग अलग तरीका की जो रीति रिवाज अगर आप देखोगे, उसकी हर एक कस्टमरी लॉ पर अगर आप नज़र डालोगे तो आप उसे पाएंगे कि असली आदिवासी कौन है और नकली आदिवासी कौन है। ये बात मैं आप सबको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि झारखंड में जिस तरह से आदिवासी को प्रथम निवासी कहा जाता है, भारत में आदिवासी को प्रथम निवासी कहा जाता है, मूल निवासी कहा जाता है और उसकी हर एक पहचानता, उसकी हर एक आइडेंटिटी अलग अलग तरीका से उसे देखा जाता है, उसे पहचाना जाता है और उसे आदिवासी का दर्जा दिया जाता है। उसे शेड्यूल्ड ट्राइब में कहा गया है, शेड्यूल्ड ट्राइबल कहा गया है, जिसे झारखंड का, भारत का प्रथम निवासी कहा जाता है। और आप सब ने देखा होगा जब हमारे पूर्वज लोग जिस तरह से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता से लेकर के जब अलग अलग जगहों पर हमारे झारखंड जैसी काय क्षेत्र में जब फैलने लगे तो आप सब उसकी इतिहास को जानते हैं। जब रुदास गढ़ जैसे, सुतियांबा गढ़ जैसे अलग अलग जगहों पर बसिंदा किया और उससे ही अलग अलग जगह कोलान जैसे, संताल परगना जैसे, अलग अलग पुरुलिया जैसे, बंगाल, असम जैसे कई तरह की अलग अलग जगहों पर फैलने लगे। लेकिन उसकी रीति रिवाज, उसकी परंपरा, उसकी हर एक तरह से बोली भाषा, हर एक तरह से उसे पहचाना जाता है, उसे देखा जाता है, उसे आदिवासी का रूप दिया जाता है। और आप सबको देखा होगा, आप सब ने ये भी कहा है, आप सब ने ये भी सुना है कि आदिवासी प्रकृति पूजक है और जिसे सरना धर्म मानते हैं, ये आप लोग का कहना है। दोस्तों, मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ आज इस वीडियो में असली आदिवासी है या फिर नकली आदिवासी कौन है। क्योंकि आप सब देखोगे हमारे आदिवासी की रीति रिवाज, खास करके आदिवासी उसी परंपरा, उसी रीति रिवाज, उसी कस्टमरी लॉ से देखा जाता है जिसे कोई बदल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। और आप सब ने देखा होगा कोलान, जिस तरह से कोल्हान को कुल होना दिसुम, मुंडारी में कुल होना दिसुम कहा जाता है। और मुंडा लोगों को, मुंडा का अर्थ यही है मुन्नू नंडा, यानी कि आदि का ढांचा। और इसी शब्द से लेकर के आज मुंडा जनजाति को अलग पहचान, उसकी टोटेम, उसकी टाइटल, उसकी हर तरह की टोटेम शब्द से ये पहचाना जाता है। जिस तरह से आप सबों ने देखा होगा कोलान, और जिस तरह से आप सब ने देखा होगा कोलान में खरसवां गोलीकांड 1 जनवरी को आता है और ये खरसवां गोलीकांड में मुख्य रूप से तेल मल्यार्पण का समारोह होता है। पिछले 2017 से ये स्टार्ट की गई है और इस स्टार्ट में आप सब ने देखा है किस तरह से आदिवासी जनजाति अपने पूर्वजों को, जहां उसकी कब्रिस्तान पर तेल मल्यार्पण करना, उसकी ऊपर में तेल मल्यार्पण करना या फिर उसकी पत्थर पे तेल मल्यार्पण करना, फूल से उसको फिर से नमनकरण करना, स्वागत करना या फिर उसकी याद में तेल को डालना और फूल को रखना, ये आदिवासी की परंपरा है। और ये सिर्फ आदिवासी, आज आप देखोगे ये 1 जनवरी गोलीकांड, खरसवां गोलीकांड को किसने कहा है, ये कौन लोग का कहना है, आप सब समझो कि असली आदिवासी किस तरह की रीति रिवाज है। लेकिन ये जो खरसवां जैसे गोलीकांड और जिस तरह से आदिवासी की परंपरा, ईसाई लोग कई पीढ़ी से हमारे झारखंड में उसकी कई तरह के रीति रिवाज को, परंपरा को बरकरार रखा है, जिसे उसे कोई नहीं बदल सकता। और ये कस्टमरी लॉ कहा गया है कि कब्रिस्तान में साफ सुथरा करके साल वृक्ष या फिर फूल माला को वहाँ पे एक विधि विधान के अनुसार रखा जाता है, देखा जाता है। तेल मल्यार्पण के तौर पे हर एक गुड फ्राइडे के दूसरा दिन, पहला दिन ये कराया जाता है। आदिवासी अलग अलग तरीका से, अलग अलग अपने समय अनुसार ईसाई लोग ये करते आ रहे हैं। ये बात आज से ही नहीं, कई साल से ये पूर्वज की देन है, ये पूर्वज की परंपरा है। जिस तरह से खरसों में गोलीकांड 1 जनवरी को तेल मल्यार्पण का समारोह होती है, उस तरह से ही ईसाई लोग अपने समाज के अंदर में, अपने समाज गांव के अंदर में ये परंपरा बरकरार रखे हैं और अपने पूर्वजों को पत्तल नाम पे अंकित करते हैं। जिस तरह से खरसवां चौक पे गोलीकांड शहीद स्थल दिखाने के लिए ये प्रदर्शन किया गया है, दर्शन किया गया है, उस तरह से। और आप सब ने देखा होगा कि जिस तरह से आदिवासी की परंपरा, आदिवासी की वेशभूषा, आज जो आप देख रहे हैं मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र जैसी कई तरह की मोली धागा को आप समझते हैं? नहीं समझते, हाथ में जो बांधते हैं। और जो आदिवासी की जो मंगलसूत्र क्या थे आप सबको पता है? रेड कलर का सूता
पहले ज़माने के आदिवासी लोग रेड कलर का सूता पहनते थे और पीछे साइड पूरा लंबा करके रखते थे। ज़्यादातर ये लेडीज़ लोग पहनती थी। अगर आप सब ये सब अगर आप किसी बड़े पूर्वज बूढ़े लोगों से अगर आप पूछोगे तो आप सबको ये अच्छी तरह से बताएगा कि ये सूता आदिवासी की परंपरा थी। लेकिन यही चीज़ को जिसे आप इतिहासकार कहते हैं, जिसे आप मानववादी कहते हैं, जिसे आप आर्य कहते हैं, यही लोगों ने कॉपी करके मंगलसूत्र के रूप दे दिया, मंगलसूत्र का रूप में बदला दिया और खुद को आदिवासी लोग बड़े चाव से पहनते हैं कि यही हमारी रीति रिवाज है, यही हमारी परंपरा है। और ऐसा ही काय तरह की परंपरा या फिर ऐसा ही काय तरह की रीति रिवाज अन्य धर्म के लोग जो मानववादी की इतिहासकारों ने जिस तरह से बदला है, उस चीज़ को आज आदिवासी लोग ढो रहे हैं और खुद को इस झारखंड का प्रथम निवासी कहते हैं, खुद को मूल निवासी कहते हैं। क्योंकि आप सब ने देखा होगा और एक प्रथा आप सब सुने होंगे कि तिल पात काट। क्योंकि मैं प्रिंटिंग प्रेस का भी काम करता था, ठीक है, अभी भी काम करता हूँ, अभी फिलहाल बंद हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस का भी मैंने काम किया है और प्रिंटिंग प्रेस में उसमें लिखा जाता है कि तिलपात घाट फलाना तारीख को तिलपात घाट बोझ प्रीति बोझ कुटुम्ब बोझ जैसे काय तरह की उल्लेख होती है। और ये जो तिलपात घाट आज जब मैं काय तरह की ऐसे पेज को जब मैंने प्रिंट कर रहा था, जब मैंने लिख रहा था, ऐसे स्थिति में कई लोगों से मैंने पूछताछ किया। जब आदिवासी जब मुंडा कहने वाले, मुंडा का टाइटल लिखने वाले लोगों से जब मैंने पूछताछ किया कि यार आप लोग तिलपात घाट को भी पार करते हैं, उन लोगों ने कहा, साफ तौर पर कहा कि हाँ, क्योंकि हम लोग पहले से ही सब कर रहे हैं। तो मैंने उन लोगों से कोई बहस नहीं किया, क्योंकि उन लोग जिस दिन तिलपात घाट पार करने के दिन पे ही उन लोग ने भी पत्थर को हम लोग की मुंडारी शब्द में हड़गड़िया दिरी बोलते, हड़गड़िया दिरी। और हड़गड़िया दिरी वही है जो पूर्वज के नाम से पत्तल को गाड़ते हैं, उसके ऊपर में सफ़ेद कपड़ा बांध करके उस विधि विधान के अनुसार शुद्ध किया जाता है और उस पत्थर को भी उसी दिन पार करना था और उसके बाद शादी होना था और होती है। ये कई लोगों का ऐसा ही रीति रिवाज है आदिवासी लोगों का। लेकिन आप देखोगे ये तिलपात घाट या फिर किसी के मारने की खुशी में बोझ देना, ये किन लोगों का प्रथा है और जिस तरह से मानववादी लोगों की भ्रमित लोगों को किया है, ये बहुत बड़ा खतरनाक साबित हुआ है। और ऐसे काय तरह की खतरनाक, ऐसे काय तरह की प्रथा होने की वजह से आदिवासी लोग आज पीछे हुआ है, 70 साल पीछे। क्योंकि जिस तरह से आदिवासी लोग आज एक दिन की रोटी, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए जब 100 दिन जब गुजार जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में तिलपात घाट पार करने का उसके पास कोई चारा नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति से आदिवासी लोग पीछे हो गया है और ये मानववादी जैसे काय तरह के लोग इस पर थोक दिया है कि आप लोग इसे करो, अगर नहीं करोगे तो आप समाज से बहिष्कार किए जाओगे। इतनी बड़ी पावर पॉइंट आदिवासी लोगों के ऊपर में थोक दिया है। लेकिन आज खुद को असली आदिवासी कहने वाले लोग ये सब को समझ में नहीं आता है। क्योंकि ऐसा ही और भी कई तरह की प्रथा या फिर आज जो आप देख रहे हैं दहेज प्रथा जैसे ये किन लोगों का है और ऐसे कई तरह की दहेज प्रथा या फिर ऐसा ही हिंदू धर्म से मेल जोल करने वाली ऐसे परंपरा को आदिवासी लोग एक्सेप्ट किए हैं और खुद को अपना समाज का भारीपन होने का भी कोई एहसास नहीं है। और ये लोग करने के लिए आज लोग भटक रहे हैं। दुनिया भर का शादी ब्याह करने का जरूरत नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे कई तरह की परंपरा उसे करनी है। जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे तब तक लोगों की कोई ब्याह नहीं हो सकती। ये चीज़ आप सबको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से विश्वकर्मा, सरस्वती पूजा जैसी कई तरह की, होली जैसी कई तरह की अन्य त्यौहार जब तक आदिवासी त्याग नहीं देते, जब तक ऐसे चीज़ों का बहिष्कार नहीं करते, तब तक आदिवासियों का कोई उद्धार नहीं होगा। और तब तक आदिवासी खुद को आदिवासी कहने वाले लोग ऐसे चीज़ों का जब तक बहिष्कार नहीं करते, तब तक आदिवासी नकली आदिवासी कहलाएंगे और असली आदिवासी ईसाई हैं। क्योंकि इस तरह का कोई परंपरा ईसाई लोगों मानने वाले, उसे बहिष्कार है, उसे वर्जित है, उसे काय मानने का जरूरत नहीं है। क्योंकि इस झारखंड का असली आदिवासी ईसाई हैं और आदिवासी लोग अलग में रहना पसंद करते हैं। उससे किसी देवी देवता, किसी पूर्वज, किसी परंपरा, ऐसे कई तरह की मूर्ति पूजा, टोना, जादू टोना की जरूरत नहीं है आदिवासी लोगों का। क्योंकि नेचुरल को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, सिंह बोंगा को मानते हैं। सिंह बोंगा उसी को कहा जाता है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ईश्वर को कहते हैं सिंह बोंगा। और यही चीज़ और आदिवासी लोग अपने पूर्वजों को सर्वप्रथम मानते हैं, उसी को खुदा मानते हैं। खाने के पहले उसको याद किया जाता है
और ईसाई लोग खाने से पहले 3 शब्द यूज़ करते हैं खाने के उपरांत। और जिस तरह से यीशु मसीह को पूर्वज माना है ईसाई लोग, ये बात आप सबको समझ में आनी चाहिए। आदमी ईसाई लोग 3 चीज़ को मानता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है? ये आपकी विवेक है, आपकी सोच है, आपकी जो अंदर में छुपी हुई विवेक, उसे आत्मा कहा जाता है। और पिता किसे है? पिता सृष्टिकर्ता कहा जाता है। और पुत्र कौन है? पुत्र यीशु मसीह है, जो पूर्वज है, ईसाइयों का पूर्वज है। ये आदिवासियों का परंपरा है और इसीलिए आदिवासी लोग आज, ईसाई लोग, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों पर डिपेंड है, तीनों पर निर्भर है। क्योंकि पिता वही है जो सिंह बोंगा, और पुत्र वही है जो पूर्वज, और पवित्र आत्मा वही है जो आपकी विवेक। ये तीनों मिलकर के, अगर ये तीनों मिलकर के आप इसे आप मानोगे, आपको किसी चीज़ करने के लिए आप कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आपकी विवेक, आपकी सोच, आपकी हर मनोकामना आप वहीं बसता है। लेकिन आदिवासी लोग ऐसे कई तरह की अन्य दिव्य देवताओं को मानते हैं, जिसे आदिवासी आकर्षित होने के लिए मानवादी लोगों ने षड्यंत्र रचा। मानवादी लोगों ने ऐसे कई तरह का जाल बिछाया जिसके अंदर में आदिवासी लोग फंस चुके हैं। और यही फंसने की वजह से आज खुद को आदिवासी कहते हैं। लेकिन भाई, आदिवासी आप साबित नहीं कर सकते हो जब तक आप ऐसे कई तरह की कुकर्म, ऐसे कई तरह की परंपरा, ऐसे कई तरह के रीति रिवाज को जब तक आप त्याग नहीं लोगे, तब तक आप खुद को असली आदिवासी साबित नहीं कर सकते। और जिस तरह से ईसाई ऐसा चीज़ को नहीं मानता है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ आदिवासियों का वही है सिंह बोंगा, और अपने पूर्वज को मानते हैं, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कई सारे लोग, कई सारे ऐसे मनवादी इतिहासकारों ने जिस तरह से आदिवासी लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश किया है, लेकिन आज हमें इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, आज हमें इस चीज़ को जानने की आवश्यकता है। और ये चीज़ आप जब तक नहीं जानोगे, तब तक मनवादी की इतिहास में ऐसा खो जाओगे जिसे आप निकाल नहीं पाओगे। और सबसे बड़े निकालने के लिए, आदिवासी को निकालने के लिए, ऐसे कई तरह की परंपरा, ऐसे कई तरह के रीति रिवाज से अगर आप निकालना चाहते हैं, सबसे पहले आपको सरना धर्म कोड लागू करने की आवश्यकता है। आदिवासी लोगों की अलग पहचान देने की ज़रूरत है। ये सब आप सबको समझने आनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन आदिवासियों का आइडेंटिटी, जिस दिन आदिवासियों का परंपरा, जिस दिन आदिवासियों का हम पूर्वज की परंपरा को बरकरार होगी, और बरकरार रखने के लिए सबसे पहले उसकी धर्म आइडेंटिटी को होनी चाहिए। और जिस दिन धर्म आइडेंटिटी मिलेगी, उस दिन आदिवासी लोगों में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।